दुश्मन सोम को अपना चेहरा ही क्यों बदसूरत लगने लगा। रिश्तों के बिना इंसान का कोई अस्तित्व नहीं होता। सोम ने इस बात को चरितार्थ कर दिया था। सगे भाई, पत्नी और यहाँ तक कि अपने बेटे विजय को भी अपना दुश्मन बना लिया था। लेकिन विजय ने रिश्तों की सच्चाई का ऐसा आईना सोम को दिखाया जिसमें उसे अपना ही चेहरा बदसूरत लगने लगा। कभी किसी की तारीफ करना भी सीखो सोम। सुनने वाले के कानों में कभी शब्द भी टपकाया करो। सदा जहर ही टपकना कोई रस्म तो नहीं है, न जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी सदा निभाया ही जाए। मेरी आंख से सोम मुझे देखने लगा। पास के पास पहुंच गई है तुम्हारी उम्र और अभी भी तुमने जीवन से कुछ नहीं सीखा। हाथ से कंजूस नहीं हो तुम, जबान से ही कंजूसी किस लिए। भरभराता हुआ क्या क्या कह गया मैं। वह चुप रहा तो मैं फिर बोला। अपने चारों तरफ मात्र असंतोष फैलाते हो और चाहते हो तुम्हें संतोष और चैन मिले। कभी किसी से मीठा नहीं बोलते हो और चाहते हो हर कोई तुमसे मीठा बोले। सबका अपमान करते हो और चाहते हो तुम्हें सम्मान मिले। तुम तो कांटों से भरा कैक्टस हो सोम, कोई तुमसे छू भर भी कैसे जाए। लहू लुहान कर देते हो तुम सबको। शायद सोम को मुझसे ऐसी उम्मीद न थी। सोम मेरा छोटा भाई है और मैं उसे प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा छोटा भाई सुखी रहे, खुश रहे, लेकिन यह भी सत्य है कि मेरे भाई के चरित्र में ऐसा कोई कारण नहीं जिस वजह से वह खुश रहे। क्या कहूँ मैं, कैसे समझाऊँ, इसका क्या कारण है। वह पागल नहीं है, एक ही माँ के शरीर से उपजे हैं हम। मगर यह भी सच है कि अगर मुझे भाई चुनने की छूट दे दी जाती तो मैं सोम को कभी अपना भाई न चुनता। मित्र चुनने को तो मनुष्य आजाद है, लेकिन भाई बहन और रिश्तेदार चुनने में ऐसी आज़ादी कहाँ है। मैंने जब से होश संभाला है सोम, मेरी जिम्मेदारी है मेरी गोद से लेकर मेरे बुढ़ापे का सहारा बनने तक। मैं 60 साल का हूँ, 10 साल का था मैं जब वह मेरी गोद में आया था, और आज मेरे बुढ़ापे का सहारा बनकर वह मेरे साथ है, मगर मेरी समझ से परे है। मैं जानता हूँ कि वह मेरे बरबराने का कारण कभी नहीं पूछेगा। किसी दूसरे को उसकी वजह से दर्द या तकलीफ भी होती होगी, यह उसने कभी नहीं सोचा। उठकर सोम ऊपर अपने घर में चला गया। ऊपर का 3 कमरों का घर उसका बसेरा है और नीचे का 4 कमरों का हिस्सा मेरा घर है। जिन सवालों का उत्तर न मिले उन्हें समय पर ही छोड़ देना चाहिए, यही मानकर मैं अक्सर सोम के बारे में सोचना बंद कर देना चाहता हूँ, मगर मुझसे होता भी तो नहीं। यह कुछ न कुछ नया घट ही जाता है जो मुझे चुभ जाता है। कितने रत्न से काकी ने गाजर का हलवा बनाकर भेजा था। काकी हमारी पड़ोसिन है और उम्र में मुझसे जरा सी बड़ी होंगी। उसके पति को हम भाई काका कहते थे, जिस वजह से वह हमारी काकी हुई। हम दोनों भाई अपना खाना कभी खुद बनाते हैं, कभी बाजार से लाते हैं और कभी कभी टिफिन भी लगवा लेते हैं। बिना औरत का घर है न हमारा, न तो सोम की पत्नी है और न ही मेरी। कभी कुछ अच्छा बने तो काकी दे जाती है, यह तो उनका ममता और स्नेह है। यह क्या बकवास बनाकर भेज दिया है काकी ने, लगता है फेंकना पड़ेगा। यह कहकर सोम ने हलवा मेरी ओर सरका दिया। सोम का प्लेट पड़े हटा देना ही मुझे असहनीय लगा था। बोल पड़ा था मैं, सवाल काकी का नहीं, सवाल उन सब का भी है जो आज सोम के साथ नहीं है, जो सोम से दूर ही रहने में अपनी भलाई समझते हैं। स्वादिष्ट बना था गाजर का हलवा, लेकिन सोम को पसंद नहीं आया, सो नहीं आया। सोम की पत्नी भी बहुत गुणी, समझदार और पढ़ी लिखी थी, दोष रहित चरित्र और संस्कारशील समझबूझ। हमारे परिवार ने सोम की पत्नी गीता को सिर आंखों पर लिया था, लेकिन सोम के गले में वह लड़की सदा फांस जैसी ही रही। मुझे यह लड़की पसंद नहीं आई माँ, पता नहीं क्या बांध दिया आपने मेरे गले में, क्यों, क्या हो गया। अवाक रह गए थे माँ और पिताजी, क्योंकि गीता उन्हीं की पसंद की थी। 2 साल की शादीशुदा जिंदगी और साल भर का बच्चा लेकर गीता सदा के लिए चली गई। पढ़ी लिखी थी कि बच्चे की परवरिश कर ली उसने। उसका रिश्ता सोम से तो टूट गया, लेकिन मेरे साथ नहीं टूट पाया। उसने भी तोड़ा नहीं और हम पति पत्नी ने भी सदा उसे निभाया। उसका घर फिर से बसाने का बीड़ा हमने उठाया, और जिस दिन उसे एक घर दिलवा दिया उसी दिन हम एक गलनी के बोझ से मुक्त हो पाए थे। दिन बीते और साल बीत गए। गीता आज भी मेरी बहुत कुछ है, मेरी बेटी, मेरी बहन है। मैंने उसे पीछे मुड़कर कभी नहीं देखने दिया। वह मेरी अपनी बच्ची होती तो मैं भी इसी तरह करता।
कुछ देर बाद सोम ऊपर से उतरकर नीचे आया, मेरे पास बैठा रहा, फिर बोला, तुम तो अच्छे हो ना, तो फिर तुम क्यों अकेले हो? कहाँ है तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे? मैं अवाक रह गया था, मानो तलवार सीने में गहरे तक उतार दी हो सोम ने। वह तलवार जो लगातार मुझे जरा जरा सी काटती रहती है। मेरी गृहस्थी के उजड़ने में मेरी तो कोई भूल नहीं थी। एक दुर्घटना में मेरी बेटी, बेटा और पत्नी चल बसे तो उसमें मेरा क्या दोष? कुदरत की मार को मैं सह रहा हूँ, लेकिन सोम के शब्दों का प्रहार भीतर तक भेद गया था मुझे। कुछ दिन से देख रहा हूँ कि सोम रोज शाम को कहीं चला जाता है। अच्छा लगा मुझे।